सपने वही पूरे होते हैं जिनमें जान होती है, और मेरे सपनों में सिर्फ जान ही नहीं बल्कि जुनून भी था। एक साइकिल, अनगिनत रास्ते और ढेर सारी उम्मीदें लिए मैं निकलने वाला था कोलकाता से महाकुंभ के लिए, जो कि मेरे यहाँ से 800 किलोमीटर तक का सफर होने वाला है। लेकिन हर बड़ी यात्रा की तरह मेरी यात्रा की भी एक दिलचस्प शुरुआत हुई, संघर्ष से भरी लेकिन हौसले से लबरेज। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो फरवरी का है जब मैं कोलकाता से महाकुंभ के लिए निकला था। लेकिन इस वीडियो को मैं अब डाल रहा हूँ क्योंकि तब इस सफर को सिर्फ मैंने किया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि आप भी इस सफर को महसूस करें। इस बारिश में भीगती साइकिल से लेकर खुले टेंट में सोने तक का हर एक पल, हर स्ट्रगल, हर मुस्कान अब सिर्फ मेरी यादों में नहीं आपकी स्क्रीन पर भी होगा। यात्रा के पहले ही दिन जब मुझे अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाना था, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। 2 दिन पहले जब मैंने अपनी साइकिल सर्विसिंग के लिए दी थी तो वो वक्त पर तैयारी नहीं हुई। तब मुझे टेंशन होने लगा कि मैं जाऊंगा कैसे। तभी अचानक याद आया कि मेरे भैया के पास एक साइकिल है, तो बिना सोचे समझे मैंने उनको बोलकर साइकिल का इंतजाम करवाया और जिस दिन निकलने वाला था उसी दिन अपने घर से 25 किलोमीटर दूर जाकर साइकिल लेकर आया। साइकिल लेकर आते आते ही सुबह के 10:30 बज गए। टाइम निकलता जा रहा था, दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। आखिरकार जैसे तैसे शाम के 4:30 बजे मैंने अपने सफर की शुरुआत कर दी। जैसे ही साइकिल का पहला पेडल मारा, दिल में एक अजीब सा जोश उमड़ पड़ा। अब मैं और मेरी साइकिल, बस हम दोनों थे और सामने खुला रास्ता। घर से दिल्ली रोड पहुंचते पहुंचते ही रात हो गई। अब रात में साइकिल चलाने की चुनौती सामने थी, लेकिन मन में एक ही बात थी, आज कम से कम 100 किलोमीटर तो पूरे करेंगे ही। लक्ष्य था बर्दवान पहुंचना और मेरे पैरों में हौसला था उस लक्ष्य को हासिल करने का। लगभग 20 किलोमीटर ही चला था कि एक ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में दौड़ा, अरे मैंने अपना पंचर किट तो लिया ही नहीं, अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो जाती तो क्या करता। बिना सोचे समझे मैंने तुरंत ही भैया को कॉल किया और पंचर किट मंगवाई। लेकिन जब तक वो किट लेकर पहुंचते हमने 30 से 35 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर लिया था और इतने में हमारे पेट के दरवाजे पर भूख ने भी दस्तक दे दी थी। तब जब वो वहाँ आए, हमने वहीं रुककर एक पास के होटल में खाना खाया और थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से अपने सफर के लिए तैयार हो गए। रात गहरी होती जा रही थी लेकिन पैरों की रफ्तार धीमी नहीं हुई। हम लगभग 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके थे कि अचानक कृष्णा भैया की साइकिल का टायर पंचर हो गया। अब हम सुनसान रास्ते पर थे, आसपास कोई दुकान नहीं थी और रात के 11 बज गए थे तो कोई मदद की उम्मीद भी न थी। अंधेरे में पंचर ढूंढने की कोशिश की लेकिन नसीब ने भी साथ नहीं दिया। अब क्या करें, थकान भी थी और आगे रास्ता भी अंधकार में डूबा हुआ था। तो हमने फैसला किया कि आज यहीं कहीं रुक जाना बेहतर होगा। आसपास के पेट्रोल पंप पर जाकर पूछा कि क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं, तो एक अच्छे इंसान ने हमें अनुमति दे दी और यहीं हमने अपने टेंट लगाए, स्लीपिंग बैग निकाले और खुले आसमान के नीचे अपनी पहली रात गुजारने का फैसला किया। थकावट के बावजूद दिल खुश था क्योंकि पहला दिन भले ही चुनौतियों से भरा हो लेकिन सफर की शुरुआत हो चुकी थी। तो क्या हम अगले पड़ाव तक बिना किसी दिक्कत के पहुँच पाएंगे?